आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। वैसे को इन्वर्स निकालने का दो तीन विधि है। एक विधि आप जानते हैं मैट्रिक्स विधि से, जो आप लोग 12th में पढ़े हुए हैं। एक विधि है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, जो थोड़ा हार्ड होता है। तो एग्ज़ाम में जो आता है आपका इन्वर्स निकालना, वो ये नहीं कहता है कि मैट्रिक्स विधि से बनाइए या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि से बनाइए। ये हम पे डिपेंड है कि हम किस विधि से बनाए, क्योंकि आप लोग 12th में इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स विधि से जानते हैं, इसीलिए हम भी चाहते हैं उसी को एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दिए हैं आपको, कह रहा है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कॉलम में 1 3 6 2 4 7 3 5 9 है। इसका इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इन्वर्स पॉसिबल है। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग पढ़े हुए हैं। ये हम रो लेते हैं 1 रो में प्लस माइनस प्लस का यूज किए। 1 लेने पर इसका माइनर, फिर -2 लेने पर 2 का माइनर और +3 लेने पर 3 का माइनर, ये लिए। इसका हम इन्वर्स निकालें। इन्वर्स आपका -2 आ गया। -2 आया मतलब ये 0 नहीं है। 0 नहीं है तो हम कहेंगे ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इन्वर्स होगा। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, ए के सभी एलिमेंट का 1 बाय 1 कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालना जैसे 1 का कोफैक्टर निकालें तो 1 जिस रो और कॉलम में है उसको हम बंद कर देंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये आया 1 का कोफैक्टर। ऐसे ही 2 का निकाले तो 2 कहाँ है, पहला रो दूसरा कॉलम में, तो A12 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो ये ऑड है तो माइनस में। वैसे ही प्लस माइनस ये जानते हैं आप। कोफैक्टर निकालना सभी का जानते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। आप जानते हैं लंबा प्रोसेस है, लेकिन आराम से निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसको एक बी में ले लेंगे। बी एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को उसी पोजीशन पे रखेंगे, जैसे 1 3 -3, हाँ 1 3 -3, फिर आ गया आपका 3 -9 और 5, फिर आ गया आपका -2 4 -2 4 -2। ये कोफैक्टर को हम अपने ही जगह पे रख दिए, तो ये आ गया बी। इसके बाद लिखेंगे हम हेंस एडजॉइंट। क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है ये जो बी निकाले हैं उसका ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हो गया, यानी बी में जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए और तीसरा रो जो है उसको तीसरा कॉलम बना दिए। ये एडजॉइंट ए निकल गया। तब लिखेंगे हेंस ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -2 है और एडजॉइंट ए आपका निकला है 1 3 -3 3 -9 5 -2 4 -2। ये आपका ए इन्वर्स हो गया। इस प्रकार मैट्रिक्स की सहायता से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आप जानेंगे। ये 2019 में आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। फिर 2021 में जो आया है इन्वर्स निकालना, वो हम देख लेते हैं और आप समझ जाइए कि 23 में 19 या 21 में से कोई एक रहेगा, सो आप आराम से बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपके लिए। ये भी इन्वर्स निकालना है, इसमें भी मैट्रिक्स की सहायता से या किसी भी सहायता से इन्वर्स निकालना है, क्योंकि आप मैट्रिक्स की सहायता से अभी पढ़े हुए हैं। तो ये जो है 2021 में आया हुआ है। कहता है ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाले। डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आया। आप डिटेल में बनाइएगा, आप शॉर्ट में नहीं बनाइएगा, डिटेल में पूरा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। -2 आया जो 0 नहीं है तो कहेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
फिर 1 बाय 1 ए के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। A11 का वैल्यू -1, A12 का वैल्यू 8, A13 का वैल्यू -5। कोफैक्टर जैसे निकालते हैं सेम वैसे निकालिएगा, शॉर्ट कभी यूज नहीं करना है आपको। ये कोफैक्टर निकल गया, तब B मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर है। फिर एडजॉइंट A निकालते हैं जो B का ट्रांसपोज होता है, तब जाके A इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में बनाना है, फिर देखना है कि कहीं कहीं हम जो बनाएं वो ये मिल रहा है कि नहीं, आंसर ऐसा होना चाहिए। तो ये 2023 के लिए ये दोनों मैट्रिक्स का जो ये इन्वर्स निकालना है इम्पोर्टेंट है, इस दोनों को बार बार बना लीजिएगा। फाइनली है 7.5 नंबर में आएगा ही। हाँ, आप लोगों को फिर बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे मैट्रिक्स के लिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय।